हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, हमारी इन नंगी आँखों से जो बाहरी जगत, संसार, शरीर जो दिखाई देता है वह पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य पाने के लिए हमें समर्पित होना पड़ेगा, साधना की ज़रूरत है। इसलिए दृष्टांत के मर्म को समझना पड़ता है। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं, हमारी आँखें अदृश्य पर टिकी हुई हैं, दृश्य पर नहीं। 10वां सामान्य रविवार 9 जून 2024। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएँ 9 से 15 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्याएँ 13 और उसके आगे अध्याय 5 पद संख्या 1। जो हमारी आँखें सृष्टि को देखती हैं, उस सृष्टि को देखकर हमारे कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति समस्त सृष्टि को समग्र ढंग से देख सकता है, जो समग्र ढंग से देखेगा, उसे सत्य, सृष्टि का सार, सत्य का दृष्टांत मिलेगा। जो दिखाई देता है वह अर्ध सत्य है, अधूरा सत्य है। हमें सत्य को जानने के लिए उससे आगे जाना पड़ेगा। हम किन लोगों को सुनते हैं, हमारी इंद्रियां किसके लिए खुली हैं, बाहरी जगत के लिए या आंतरिक जगत के लिए। हम किनको बार बार सुनते हैं और जिनको हम बार बार सुनते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। अगर हम ईमानदार साथी, मित्र, मेहनती, बुद्धिमान माता पिता को सुनेंगे तो वैसे ही हो जाएंगे। पर यदि हम लगातार धूर्त, चालाक, चतुर, बेईमान लोगों को सुनेंगे, उनके साथ रहेंगे तो हम वैसे ही हो जाएंगे। ईमानदार के निकट ईमानदार लोग इकट्ठे होते हैं, बेईमान के निकट बेईमान लोग इकट्ठे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जैसा संगत वैसा रंगत। आज के पहले पाठ में हम आदम और हेवा के आज्ञा के उल्लंघन करने के बाद उनकी जो दशा हुई, गिरने की दशा, उस पर चिंतन करें। आदम और हेवा ने सबसे पहले ईश्वर को सुना, उनसे आदेश पाया, उन्हें आज्ञा मिली कि ये करना, ये मत करना, ये करोगे तो जीवित रहोगे, ये करोगे तो मरोगे, चुनाव तुम्हारा है। लेकिन उन्होंने दूसरे आदेश, सांप के आदेश, ये प्रतीकात्मक है, शैतान का आदेश प्रतीकात्मक है, पशु का आदेश प्रतीकात्मक है। इसको समझें आप। जो ये सांप का, शैतान का, पशु का आदेश ईश्वर के आदेश के ऊपर हुआ। आदम और हेवा ने ईश्वर का नहीं, लेकिन पशुता का, शैतान का, सांप का आदेश माना। यानी वे पशु तुल्य बने, धूर्त बने, चालाक बने, खुद के प्रति ही बेईमान बने। आप माता मरियम को प्रतीकात्मक ढंग से उनकी मूर्ति देख सकते हैं। वो सांप के ऊपर खड़ी मिलती हैं। मूर्तिकारों ने इस बात को प्रकट करने की कोशिश की कि आदम और हेवा पशुता में गिरे, उन्होंने दिव्यता खो दी। वही आज भी हो रहा है। हम लगातार दिव्यता खोते जा रहे हैं, पशुता को अपनाते जा रहे हैं। माता मरियम की आत्मा में एक झलक है, माता मरियम की चेतना, माता मरियम की दिव्यता, माता मरियम की जागृति जो उत्कृष्ट है। उसने दिव्यता को चुना और पशुता के ऊपर खड़ी हुई, शैतान के ऊपर खड़ी हुई। इसलिए माता मरियम हमें मुक्ति की ओर ले जाती है।
इस संसार में हम यात्री हैं। हमें अपनी पहचान की ज़रूरत है कि हम यात्रा में हैं और मुक्ति की दिशा में हैं। जो व्यक्ति अपनी पहचान आत्मा से बनाता है वह हमेशा इस संसार में मुक्ति की दिशा में बढ़ना चाहेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से बनाता है, संसार से बनाता है, रिश्तों से जो ये नाजुक हैं उनसे बनाता है, मैं, मेरा, मेरे, ये जो शरीर है, संसार है, अहंकार से घिरा है, जो इससे जुड़ जाता है वह बुरी तरह से बंधन में आ जाता है। ईसा ने आज के सुसमाचार में बड़े कठोर शब्दों का उपयोग किया है। उनसे पूछा गया कि आपकी माता और आपके भाई आपको मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कुछ विचित्र जवाब दिया, क्योंकि वे ईश्वर की शिक्षा में व्यस्त थे। ईश्वर की शिक्षा यानी मुक्ति की शिक्षा, आज़ादी की शिक्षा, चेतना की शिक्षा, उनका संकेत था मुक्ति सबसे ज़रूरी है, मैं मुक्ति के कार्य में लगा हूँ। और जो भी मुक्ति में जुड़े हैं, मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वे ही धर्म के मार्ग पर हैं। और जो भी मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मुक्ति के लिए कदम उठा रहे हैं, दिव्यवाणी सुन रहे हैं, चेतनशील हो रहे हैं, होश में जीना चाह रहे हैं, वे सब के सब मेरे हैं, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के क्यों ना हो। इसलिए प्रभु सभी ईसाइयों से भी आज यही कहेंगे कि जो मेरा वचन सुनता है, जो दिव्यता के मार्ग पर चलता है, मुक्ति की ओर कदम बढ़ा रहा है, वही मेरा रिश्तेदार है। जो व्यक्ति आत्मा केंद्रित है, चेतना केंद्रित है, मुक्ति केंद्रित जीवन बिता रहा है, वही ईश्वर का है, ईसा का है। इसीलिए संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हमारी आंखें दृश्यमान पर नहीं पर अदृश्यमान पर टिकी। सत्य दृश्यमान के आगे है, सत्य शरीर, संसार, अहंकार के आगे है, मन के भी आगे है। इसलिए हम यही प्रार्थना करें कि हम आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं, अपनी दिव्यता को जानें और इस संसार में रहते हुए भी दिव्यता को, आत्मा को, चेतना को केंद्र बनाएं। हमारी आँखें शरीर से, संसार से विचलित करने वाली आकर्षण और बंधनों से ऊपर उठकर आत्मा केंद्रित, ईश्वर केंद्रित और सत्य केंद्रित हो। हम उसी की खोज में लगे रहें, आनंदित रहें, प्रभु में रहें। आमीन।